सर ये रीजन होते हैं नंबर कम आने के। मैं आपको बता रहा हूं, जो बच्चे कहते हैं ना पेपर 100 का किया, नंबर क्यों नहीं आ रहे, वो ये रीजन है कि छोटे छोटे पॉइंट छूटते जा रहे हैं और वो नंबर आएंगे ही नहीं। और एग्जामिनर फ्री में थोड़ा नंबर बांट रहा है सर। भाई जब आप क्वेश्चन ही सही नहीं करोगे तो नंबर फ्री में। सर इतना तो हमने किया ना, इतना तो बनता है। तो अगर ऐसे वो दिन लगे फिर तो सारे बच्चे कुछ ना कुछ करके आ ही रहे हैं। भाई सिंपल सी बात है ना। तो मेन क्वेश्चन क्या है कि हमें लगता है कि हमारे आंसर सही हैं। जैसे कई इस बच्चे ने एक बार मार्कशीट मंगाई एडवांस टेक्स्ट की, उसके एडवांस टेक्स्ट में ना जब बच्चा वो आया, मेरे को अभी तक याद है, उसने मेरे को कॉल किया, सर बहुत बढ़िया पेपर हो गया, मजा आ गया सर पेपर करके। मैं कह रहा हूँ इतना आसान पेपर आया ही नहीं था, आज तक नहीं बना सर, बहुत बढ़िया। और इस बार एक्चुअल में भी टैक्स और एडवांस टैक्स दोनों के अच्छे पेपर आए थे। जिसने सही ढंग से, उसके नंबर बहुत अच्छे आए हैं, जो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए वो सारे मारे गए हैं। कह रहा पेपर बहुत बढ़िया हो गया। तो मैं कह रही कितना किया, कह रहा पूरा 100 का सर। कमाल की बात है, 15 मिनट पहले खत्म कर दिया। दूसरे बच्चे मेरे को देख रहे थे क्या हो गया इसको। मैंने कहा अच्छा, मैं कहा बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अब उसका रिजल्ट आया है, उसके 24 नंबर है सर, उसके सिर्फ 24 नंबर है। और उसके दोस्तों के 60, 65, 69 तक हैं, उसके 24 नंबर है। कह रहे नहीं सर पेपर चेक करने में गलती हुई है। मैं कहा पेपर मंगाओ, आरटीआई से कॉपी आती है, आरटीआई से कॉपी आती है। उसने कॉपी निकलवाई है जी, आरटीआई से कॉपी निकलवाई, क्योंकि 7-8 दिन के अंदर कॉपी घर में आती है आरटीआई के थ्रू। उसने कॉपी निकलवाई है। मैंने कहा ये 24 भी ज्यादा है आपके, मैं होता तो 15 से ऊपर नहीं है आपके। कह रहा सर ऐसा क्यों। मैं कहा लिखा क्या आपने, समझ ही नहीं आ रहा एग्जामिनर को, मतलब कुछ प्रेजेंटेशन ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। लग रहे हो आप प्रोफेशनल के बच्चे, आप सीएस बनना चाह रहे हो आप। मतलब प्रॉब्लम क्या, बच्चा समझता है कि हम तो कर चुके आए हैं सब कुछ। सर आपको एक प्रोफेशनल बना रहे हैं, 11वीं 12वीं के एग्जाम नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। वो आदतें छोड़नी पड़ेंगी जो 11वीं 12वीं के अंदर थी, एग्जाम को पागल बनाने वाली, जो बीकॉम के अंदर होती हैं, शीट भरो मार्क्स लो। वो यहां नहीं चलता ना, वो आदतें पीछे हमारा पीछा छूटता ही नहीं है। हमें लगता है कि एग्जामिनर कौन सा देखेगा क्या इसको, वो पागल थोड़ा वहां बैठा है। भाई आप कुछ भी लिखाओगे, आप वो सब कुछ चेक करता रहेगा, ऐसे नहीं होता सर। वो एक नजर में ही उसके हाथ में शीट आती है ना, वो पहले पेज से पहचान लेता है कि बच्चा पास है या फेल है। उसकी हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रही मुझे। मैं कहा भाई तुमने लिखा क्या, तुम्हें खुद समझ आ रहा है ना, कहीं अंडरलाइन। आप लाइन यहां से स्टार्ट कर रहे हो, आपने एक लाइन यहां स्टार्ट की, अगली यहां से की, फिर ये कर, ये क्या, ये प्रोफेशनल के एग्जाम चल रहे हैं आप। मैं कहा ना कोई टेबल, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बिना टेबल के, कोई वर्किंग नोट नहीं। सर पेपर तो 100 का किया, नंबर तो बनते हैं। मैं कहा यही सोच नहीं बढ़ने दे रही आगे कि पेपर 100 का किया, नंबर क्यों नहीं दे रहे। सर वो नंबर क्यों देंगे, एक रीजन तो बताओ। सिर्फ शीट भरने के नंबर देंगे क्या वो आपको, शीट तो कोई भी भराएगा। तो आपको समझना पड़ेगा, शीट भरने से नंबर नहीं मिलते, कंटेंट लिखने से नंबर मिलते हैं। आप कभी भी ऑल ओवर इंडिया रैंक की मार्कशीट देख लेना ना, 36 में 36 पेज की शीट होती है आपकी, 36 या 32 पेज की, 32 से 36 पेज की शीट होती है सर। ऑल ओवर इंडिया रैंक होल्डर, रैंक 1, क्योंकि रैंक 1 हमारे यहां से निकले कई बार, उनसे मैंने बात किया, सर उनके 25-26 ऊपर शीट नहीं भरती, उसमें रैंक 1 आते हैं उनके। और हम भाई साहब बंडल के बंडल चिपका के आते हैं। 32 तो अच्छा, फिर क्या होता है, 32 पेज भर गए, एक शीट मांग ली। अब पिछले वाले का दिमाग खराब हो गया, उसने अपना पेपर छोड़ दिया। अब कंपटीशन पेपर का नहीं है, अब कंपटीशन है शीट का। देख रहे हो प्रोफेशन क्या चल रहा है। उसने शीट मांगी, ये फटाफट लिखेगा, एक शीट मुझे भी। इसने कहा ऐसी की तैसी तेरी, तू मेरे से आगे भर लेगा, एक शीट मेरी। उसने कहा एक शीट मेरी। ये चल क्या रहा है सर, मतलब आप ये भूल ही गए उस टाइम कि आप क्या एग्जाम देने के लिए आए हो, क्या बनने के लिए आए हो, क्या आपने करना है। बस कंपटीशन हो गया स्ट्रीट का। और जब बंडल उसके हाथ में आते हैं ना, तो समझ जाता है कि बीकॉम वाला बच्चा आ गया। वो समझ जाता है कि बीकॉम वाला है जी। उसको भी पता है सर पेपर आपने क्या दिया है, उसको भी पता है कितनी शीट भरनी चाहिए, उसको भी पता है कि आप कितने फट्टे मार के आए हो। तो सिंपल ये बात है, एग्जामिनर को हमें कभी पागल नहीं समझना चाहिए सर। एग्जामिनर पागल नहीं होता, उसके बाद बहुत एक्सपीरियंस है। वो आप जैसे हर अटेम्प्ट में हजारों बच्चों की शीट चेक करता है, और हम सोचते हैं कि हम उसको ऐसे पागल बना देंगे, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, मेन प्रॉब्लम यही आती है बच्चों के लिखने में। जो बच्चे कहते हैं ना कि सर 100 का करने के बाद भी नंबर नहीं, उसका एक रीजन है। आप खुद चेक करो कि आपने क्या लिखा है। इंस्टीट्यूट कभी फ्री में नंबर नहीं काटेगा, उसकी दुश्मनी किसी से नहीं है, उसने किसी के रोल नंबर नोट नहीं कर रखे कि इस बच्चे को तो फेल ही करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चा खुद कहता है कि भाई मुझे फेल कर दे, मेरे को दोबारा से आना है। और वो उसका पेपर झलकता है सर, पेपर झलकता है। मैंने कहा ना, पेपर अपने आप बोल देता है कि आपको कितने नंबर मिलने चाहिए।
बच्चे अब घर में आके अपना क्या करते हो, आप करते नहीं, आप घर में आके नंबर चेक करते हो, पेपर दे के आए, पेपर दे के आओगे, आप अपना पेपर लेके बैठ जाओगे, पेपर लेके बैठोगे, मैं मान लो पेपर देकर आए कंपनी लो का, पेपर देकर आए, जो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, घर में आके पेपर देखूंगा पहले तो, उसके बाद फिर नंबर चेक करूंगा, पहले में वो 3 दे देगा, दूसरे में 2 तो दे ही देगा, इसमें 1 पे आ जाएगा वो, इसमें तो 4 मिलने चाहिए मेरे को, और फिर टोटल किया तो 39, फिर दोबारा से कैलकुलेशन, ओहो यहां गलत लग गए थे, ये 4 आएंगे मेरे, 40 हो गए मेरे। अपने आप ही टीचर बन रहे हैं, अपने आप ही पेपर लिख के आ रहे हैं, अपने आप कोई नंबर देते जा रहे हैं, अपने आप ही कुछ करते जा रहे हैं। काम खत्म, पेपर देने के बाद आपका काम खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं कर सकते उसमें। सर वो थोड़ा दिलासा मिल जाता है ना, दिलासा लेके भी क्या करोगे आप, आपका दिल जानता है। मैं सही बता रहा हूं सर, मैंने पेपर दिए ना, ऐसा तो मैं भी सीए नहीं बना, डिग्री तो मेरे को फ्री में नहीं मिली होगी, पेपर तो मैंने दिए होंगे। और मैं तो सर हिंदी मीडियम से था, हिंदी मीडियम से होने के बावजूद ही फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला, उसका रीजन सिर्फ एक था, मैंने आपको पहले ही बोलता, सफलता त्याग मांगती है। जो सेक्रीफाइस कर गया उस अटेम्प्ट में निकाल गया, जो औरों के चीजों के अंदर घुस गया, जो सेक्रीफाइस नहीं कर पाया, तो फिर पूरी जिंदगी वो लगा ही रहा। क्यों बच्चे बीच में ड्रॉप कर देते हैं, उसका एक रीजन है, ये नहीं कि मुश्किल है, ये रीजन है कि वो टाइम नहीं दे पाए उस चीज को जो जिसमें वो आए। उन्होंने इस चीज को मजाक समझा, प्रोफेशन को मजाक समझा, तो प्रोफेशन मजाक नहीं है सर, सिंपल सी बात है। अगर आप इसको मजाक समझोगे तो मैं तो ऑलवेज ये बात कहता हूं, जिसको आप आई लव यू बोलोगे वो बदले में आई लव यू टू बोलेगा, जिसको आई हेट यू बोलोगे तो वो आई हेट यू टू ही बोलेगा ना। कई बार बच्चे कहते हैं सर इन 4 में सर ये पेपर बस मेरे को दिमाग खराब करता है, तो आप उसको पता है क्या बोल रहे हो, आई हेट यू, क्योंकि आप उसको कह रहे हो ना कि तू मेरा दिमाग खराब करता है, तो बोला आई हेट यू उसके कान में जा रहा है, वो बोलेगा नहीं, बेचारा पेपर है वो, तो जब रिजल्ट आएगा बोल देगा आई हेट यू टू, नंबर आएंगे नहीं उसमें, क्योंकि आपने आई हेट यू बोला ना, वो क्यों कैसे प्यार करेगा आपको। तो आपको हर पेपर को आई लव यू बोलना पड़ेगा, तभी बदले में लव यू टू मिलेगा, नहीं तो फिर आई हेट यू, कोई ना कोई पेपर ऐसा होगा जो आई हेट यू टू बोलता रहेगा। तो सिंपल सी बात है ये, ठीक है। तो आपको छोटी छोटी गलतियां पकड़नी पड़ेंगी, ये बीकॉम की हरकतें नहीं चलती प्रोफेशनल में, सीएस के एग्जाम में हो, चाहे सीए के हो, चाहे वो सीएमए के हो, ये प्रोफेशनल एग्जाम है, इसमें हरकतें नहीं चलती। और अगर आपके करियर के लिए आप मतलब सिंसियर हो तो आप निकल जाओगे, सिंपल सी बात है जी, ठीक है। चलो वापिस आओ। तो मतलब मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि कई बार एग्जाम में ना हम जो करके आते हैं वो लगता है हमें सही है, बट एक्चुअल में कहीं ना कहीं गलती, तो क्वेश्चन पढ़ने का तरीका है बस। अब देखो क्वेश्चन तो एक लाइन में खत्म हो गया ना, ये क्वेश्चन तो एक लाइन में खत्म हो गया, हमें लग रहा है क्वेश्चन में है क्या वो, बट उसने एक पॉइंट डाल दिया कि 50,000 की जो बची हुई एग्जामिशन लिमिट है, जो बच्चा यूज करके आ जाएगा उसके एक नंबर पक्के हो जाएंगे। और बच्चे बस यही गलती करके आते हैं। तो यहां पे आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा जी 26,000 रुपए का, ये आंसर निकल के आएगा। मतलब अब मैं एक लाइन लिखवा भी दूंगा इसको भी, कि बची हुई एग्जामिशन लिमिट जिस